नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयुन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तब पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को सबक सिखाया था। उसके बाद पाकिस्तान गया था आईएमएफ के सामने और गिड़गिड़ाया था पैसों के लिए। उसके बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन भी पास कर दिया था। लेकिन अभी ऐसा बोला जा रहा है और ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि भारत के दबाव से, भारत ने जो दबाव आईएमएफ पे डाला था, उस दबाव से आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने फिर से 11 शर्तें रखी हैं। तो यही है हमारा आज का टॉपिक न्यूज़ रूम का। आइए इस बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। मेरे साथ उस वक्त मौजूद हैं राजकुमार सर। राजकुमार सर, क्या वो 11 शर्तें हैं जो आईएमएफ ने बोली है और पाकिस्तान क्या बोल रहा है इसके बारे में? अब शर्तों पे बात करेंगे। पहले तो ये था कि आईएमएफ से लोन के लिए उसने लंबे टाइम से गुहार लगाया था। ये जो हम लोग का तनाव चल रहा था उससे पहले से। तो ये क्या हुआ कि जब हम लोग के साथ तनाव शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया, इसी दौरान एक टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना श्रेय लेने की कोशिश की कि हमने रुकवा दिया उस इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, न्यूक्लियर वार होने से मैंने रुकवा दिया। दूसरी तरफ भारत ने इसका श्रेय देने से उनको मना कर दिया, ट्रंप का जिक्र तक नहीं किया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने प्रयास किया। अब इसी बीच क्या हुआ कि यहाँ वो श्रेय लेने के लिए उसके बाद फिर अगले दिन भी बोले। इसी बीच आईएमएफ ने जो लोन के लिए अप्लाई किया था पाकिस्तान ने 2.4 अरब डॉलर का, वो पास कर दिया और पास करने के साथ उसकी पहली किस्त भी उसको जारी कर दी गई। तो पहली किस्त जारी कर दी गई तो उसमें कई तरह की चीज़ें हैं। अब वो बिना वोटिंग के अमेरिका के हुआ नहीं, तो उसका अमेरिका का सीधा संदेश था कि भाई वो दोनों देशों को, मतलब वो टेररिस्ट नेशन को भारत के साथ कंपेयर कर रहा था कि वे दोनों देश हैं, यहाँ तो हमला आतंकियों पर किया गया था, लेकिन वो दोनों को बराबर बिठा दिया उन्होंने। दूसरी बात, उनका रुख अब टैरिफ को लेके भारत झुके, पहले से ये कोशिश करते आ रहे थे, नहीं झुका तो इसको ये ऐसा समझा जा रहा है कि उसी की वजह से उन्होंने आईएमएफ में दखल देके, चूँकि आईएमएफ में अमेरिका का दखल ज़्यादा है, उसका दबाव ज़्यादा है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो अमेरिका जब तक हामी नहीं भरेगा तब तक लोन नहीं पास हो सकता है। तो लोन पास हुआ, पहली किस्त दी गई। अब उसके बाद हुआ क्या कि दूसरी किस्त जब जारी करने की बारी आई तो उससे पहले भारत आईएमएफ पहुंच गया, कहा गया और सीधे कहा गया कि भाई अगर पाकिस्तान को इस वक्त कोई भी पैसा दिया जाता है, वो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वो कर्ज लेकर, कर्ज या तो सूद चुकाता है, फिर आतंकी कैंप खोलता है, उनको ट्रेनिंग देता है और भारत में फिर आतंक फैलाने के लिए भेजता है। तो भारत ने वहाँ जाके कहा कि भाई इनको इस तरह से दिया जाना पैसा, इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे टेररिस्टों को फंडिंग हो गई। तो भारत का दबाव काम आया और दबाव इस तरह से काम आया कि अमेरिका, एक तरह से देखा जाए तो आज जो वो ट्रंप पागल हो रहे हैं, एकदम पूरा पैसा कमाने के लिए निकले हैं, पूरी दुनिया से झगड़ा मूल ले रहे हैं। पहले चाइना से लिया, चाइना पे 145% तक टैरिफ लगा दिया, फिर बदले में चाइना ने भी 125% टैरिफ लगाया। तो फिर अब खुद ही जाके बोले कि भाई बात करनी है, हम लोग टैरिफ घटाना चाहते हैं और अब ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। तो अब वहाँ झुक गए जाके। दूसरी तरफ यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब देश हैं, इनके साथ संबंध अमेरिका के अब तक के सबसे बुरे दौर में है पिछले 40 सालों में। वजह है ट्रंप। तो इनके साथ जब खराब है बात चल रही, तो जब इनके साथ संबंध खराब हैं तो भारत के साथ वे सही व्यवहार वो कर रहे हैं जब से दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। तो ये भारत उसके बाद तुरंत जो है इन देशों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया था। अभी हाल ही में वार के बीच में ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया था कि ब्रिटेन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, खास तौर पे उस दौर में जब अमेरिका ये नहीं चाह रहा है कि हमारे अलावा किसी और की बात भारत सुने। तो यही वजह है कि उसने पाकिस्तान की मदद की, फिर बांग्लादेश पे भी वो डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है। तो अब हुआ क्या कि भारत जब ये यूरोप को, ब्रिटेन को साथ चुका था, तो यूएनओ में भारत की बात फिर मानी गई और दूसरी किस्त रोकी गई और रोककर उस पर नए 11 शर्तें डाले गए। अब ये शर्तों की संख्या 50 हो गई है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछली जो शर्तें थी, इसके पहले 33 शर्तें ऐसी थी जिनको पूरा करने के लिए वो 2 बार आईएमएफ से टाइम बढ़वा चुका है, ज़्यादा टाइम मांग चुका है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी स्थिति नहीं थी
कि वो उसको पूरा करे, और ये 11 नई शर्तें ये हैं जो उसकी कमर तोड़ के रख देगा। इन शर्तों में सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ कहा गया है, शर्तों में जो आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ, कि आपको अपने यहाँ टैक्स पेयरों की संख्या बढ़ानी होगी, आपको टैक्स ज़्यादा वसूलना होगा। मतलब ये है कि आप अपनी जनता से टैक्स ज़्यादा लीजिए। दूसरी बात, सरकारी जो सब्सिडी दी जा रही है वहाँ लोगों को, मतलब गरीबों को जो आप सब्सिडी सरकार दे रही है, उसको धीरे धीरे ख़त्म करें। एक तो ये हुआ। तीसरा कि आपको अगर खर्च करना है तो वो संसदीय समिति पाकिस्तान की पास करेगी, तभी जाके आप वो वहाँ का जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उस पर आप खर्च कर पाएंगे। तो इस तरह से 10-11 शर्तें इस तरह की हैं कि उसको अभी पूरा करना। और उस शर्तों का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि पहला प्रभाव पाकिस्तान पे ये पड़ेगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा, वहाँ जो भी, एक तो उद्योग धंधे हैं नहीं, लेकिन जो भी छोटे बड़े हैं उनकी कमर टूटनी तय है, क्योंकि IMF के दबाव में उनको ज़्यादा टैक्स लेना पड़ेगा। तीसरा, गरीब तबका बहुत परेशान होगा, क्योंकि जैसा IMF ने शर्त रखा है कि आपको सब्सिडी वाली योजनाएं ख़त्म करनी होगी। मतलब कि गरीबों को दिया जाने वाला सरकार की तरफ से सब्सिडी धीरे धीरे उसको ख़त्म किया जाएगा। आपको टैक्स बढ़ाना है, आपको अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, और जो रेवेन्यू आप कर रहे हैं तो सरकार की इकोनॉमी को अपने बूस्ट करने के लिए वो पैसा लगाना होगा। ये नहीं कि आप उसको टेरर फंडिंग में लगा देंगे। तो ये निगरानी कड़ी होगी, और ये नई शर्तें बहुत कड़ी हैं। तो इसलिए इनको इतना आसान नहीं रहने वाला है इस पैसों को खर्च करना। और दूसरा, जिस तरह की शर्तें हैं, ये दूसरी जो $1 अरब की जो किस्त है वो मिलनी अब लग नहीं रहा है कि इतनी आसानी से मिल पाएगा, क्योंकि जब तक पुरानी शर्तें पूरी नहीं करेंगे तब तक नया किस्त मिलेगा नहीं। जी, पाकिस्तान पहले से ही बेरोजगारी का शिकार था। पहले से ही पाकिस्तान के पास बेसिक नीड्स पूरे करने के पैसे नहीं थे। उसके बाद अब IMF से लोन ले लिया है, और भारत ने उस वक्त भी ये दावा दिया था कि ये लोन पास मत कीजिए। अगर ये लोन पास आप करते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान को लोन देने का मतलब भी भारत ने ये बताया था कि आतंकवाद को पालने जैसा होगा। आइए इस बारे में थोड़ी बातचीत श्रेयस से करते हैं। देखिए तनीषा, जैसा कि आपने कहा कि भारत का दबाव है जिसके कारण जो है शर्तें रखी गई हैं, ये बात कहीं ना कहीं सही भी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर स्टार्टिंग में जो है जब लोन पास हुआ था, उस समय में जब भारत से टकराव जारी था, जब पहलगाम में इस तरीके का आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद एक जंग की स्थिति बन गई थी, उस समय में लोन का पास होना IMF के लिए बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है, सबको पता है कि जहां से भी पाकिस्तान का पैसा आता है वो इस्तेमाल कहां पे करता है, वो जाहिर सी बात है अपने हथियार खरीदता है, या तो वो आतंकवादियों को फंडिंग करता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है, इस बात को घुमा फिरा के बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान आतंकियों को फंडिंग करता है। हमने देखा अभी किस तरीके से जब आतंकियों के कैंप पर फाइटर पायलट्स ने जब अटैक किया था भारत के, तो उन्होंने यहाँ पर जब उनका, जिसको कहते हैं, उनको दफनाया जा रहा था, तो फिर वहाँ पर सेना के जो है, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी वहाँ पर देखे गए थे। ये सवाल खड़े नहीं करता, ये जवाब देता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को पालता है, और IMF जब लोन पास करता है तो उसका पैसा जो है वो आतंकियों तक भी पहुँचता है, उसका एक बड़ा हिस्सा पहुँचता है। जैसा कि 11 शर्तों के बारे में बताया गया, तो मैं ज़रा 11 शर्तों के बारे में डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि राजकुमार सर ने बताया, सभी से टैक्स वसूलना होगा, यानी कि जो जनता है वहाँ की, उन पर टैक्स का बोझ और ज़्यादा बढ़ने वाला है। बिजली गैस महंगी होगी, ये बहुत बड़ी शर्त है कि आपको जो आपके कंट्री में बिजली और गैस वगैरह से पैसे जो है वसूलने पड़ेंगे। रुपया डॉलर के हिसाब से चलेगा, यानी कि जो पाकिस्तानी रुपया है वो अब डॉलर के हिसाब से चलेगा, यानी कि बाजार के हिसाब से चलेगा, और उसमें सरकार जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। महंगाई को काबू में रखना, ये भी एक शर्त रखी गई है कि जब आप इन सब चीज़ों को आप एक्यूमुलेट करेंगे, आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, तो जो है महंगाई जो है उसको काबू में रखनी पड़ेगी। सरकारी खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, ये एक बड़ी शर्त है, क्योंकि सरकारी खर्चों में कटौती करने का मतलब ही साफ है कि जो हम आपको पैसे देंगे उस खर्चों को आप कंट्रोल में रख के देंगे, यूज़ करेंगे, आप इधर उधर आतंकवादियों में नहीं बांटेंगे। भाई ये सिंपल सा मैसेज है। सरकारी खर्चों में कटौती, भाई IMF थोड़ी कहेगा कि आप गरीबों की मदद ना करें, आप
शिक्षा बेहतर ना करें, आप सड़कें बेहतर ना करें, आप अपने देश को मजबूत ना करें, जाहिर सी बात है वो ये कहेगा खर्चों में कटौती, मतलब सरकार जो मदद कर रही है आतंकियों की उस पर आप रोक लगाएंगे, ऐसा एक मैसेज दिया गया है। सरकारी कंपनियों में सुधार, यानी कि घाटे में चल रही जो कंपनियां हैं उसको या तो आप सुधार करिए या तो उसको बेच दीजिए, ऐसा IMF का कहना है। गरीबों की मदद, जैसा कि हमने आपको जिक्र किया। इसके अलावा बैंकों को मजबूत करना, पाकिस्तान के जो बैंक हैं उनके ऊपर भी कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक कर्ज जो है उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो उनको मजबूत करने की कवायद जो है IMF ने की है। भ्रष्टाचार पर लगाम, एक बहुत भ्रष्ट देश है पाकिस्तान, ये बात पूरी दुनिया जानती है। उनके पैसों से आर्मी जो है, जो सेना जो है, उनके जो बड़े बड़े अफसर हैं वो मौज काटते हैं, तो एक बहुत भ्रष्ट देश है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए कहा गया है। दूसरे देशों से मदद की बात कही गई है, यानी कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान बाकी देशों से भी समय पर कर्ज ले और उनसे मदद ले और उनके कर्ज को जो है वो चुकाए भी सही समय पर। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, जैसा कि हमने आपको कहा, अगर सरकारी खर्चों में कटौती करनी है तो IMF ये नहीं कह रहा कि आप शिक्षा में निवेश ना करके, आप सड़कों में निवेश ना करके, आप बुनियादी ज़रूरतों में निवेश ना करके आप आतंकवाद को पैसा दें, तो ये बात यहाँ पर कही गई है। ये कुल 11 शर्तें हैं और इससे पहले अब कुल मिलाकर जो है वो 50 शर्तें हो गई हैं, जैसा कि हमें पता है। तो अब पाकिस्तान के हाथ पूरी तरीके से बंध चुके हैं, क्योंकि अब अगर IMF लोन नहीं देता है, ये पाकिस्तान के लिए आप समझ लीजिए कि भुखमरी वाली स्थिति होने वाली है। देखिए, पाकिस्तान को दूसरी किस्त अपनी जेब से देना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोन लेने की कंडीशन ही तब बनी जब उसके पास पैसा नहीं है। दूसरी किस्त देने के लिए वो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जिसमें कुछ मेरे ख्याल से 50 से 45 ममालिक आते हैं, देश आते हैं, वो वहाँ से मदद मांग सकता है मुस्लिम देश होने के नाते। तुर्की से मदद ले सकता है और चाइना से भी मदद ले सकता है। वो गुहार लगा सकता है कि उनको उसको पैसे दिए जाएं, क्योंकि देखिए, देश में आर्थिक मामलों में 2 तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। एक होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। और उन दोनों पॉलिसीज़ को बनाने के दौरान या बनाने से पहले जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसमें देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने इस टॉपिक की शुरुआत की और आपने कहा कि जिस तरीके से नई शर्तें, कुल मिलाकर के हमारे साथी पत्रकार राज ने भी इसका जिक्र किया था और श्रेयस ने भी जिक्र किया कि कुल मिलाकर के लगभग 50 शर्तें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी दुविधा है कि वो किस तरीके से वापस ये सेकंड जो खेप आनी है उसको अदायगी करनी है वो कर पाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अभी फ़िलहाल जिस तरीके से वो युद्ध से बाहर निकला है और अपने यहाँ शांति की गुहार लगा रहा है भारत से कि हम शांति चाहते हैं, चिट्ठी भी लिखी है कि पानी छोड़ दिया जाए ताकि हम अपनी खेती बाड़ी और इंडस्ट्री को शुरू कर पाएँ, तो पाकिस्तान के लिए ये अभी चारों खाने चित होने वाली बात है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पहले खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को पालता है, उसके बाद खुद जब पानी रोक देता है भारत तो फिर गिड़गिड़ाने भी लगता है, पैसे मांगने के लिए IMF तक पहुंच जाता है गिड़गिड़ाने। अब ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए था आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। फिलहाल इस न्यूज रूम डिस्कशन में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय उन भारत पर। आय उन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।